देश हित में आज हम एक सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीओके की आजादी के लिए ये सही समय है? जी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे इस पोल के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बुलेटिन के अंत में हम इस पोल के नतीजे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ा सवाल, क्या 47 साल पहले ही बच जाता जोशीमठ? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोशीमठ में खतरा नया नहीं है। 1976 से ही जोशीमठ में तबाही घात लगाए बैठी है। तब की सरकारों को सुझाव दिया गया कि जोशीमठ की सुरक्षा में अहम कदम उठाए जाने जरूरी हैं, वरना भारी तबाही हो सकती है। लेकिन उन सुझावों को नजरअंदाज किया गया और नतीजा आज आपके सामने है। अब एक बार फिर जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन लोग दर्द में हैं, गुस्से में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ को बचाने निकला बुलडोजर। डेंजर जोन में बुलडोजर का एक्शन। बुलडोजर बना सबसे बड़ा रक्षक। जोशीमठ की रक्षा करने के लिए आखिरकार बुलडोजर की सेना पहुंच चुकी है। आपको बता दें, जोशीमठ खतरे में है। ये चेतावनी आज से 47 साल पहले अनसुनी कर दी गई थी। इसलिए दर्द, दरारों और दरकती जमीन की ये दास्तां आज की हकीकत बन गई है। आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब प्रशासन जाग गया है। जोशीमठ में खतरा भाप एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत जोशीमठ में खतरनाक घरों और इमारतों को गिराया जा रहा है। प्रशासन की पहली कोशिश जोशीमठ में बड़े हादसे को टालने की है, क्योंकि अब जोशीमठ को बचाना है। ये दो होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। आप देख सकते हैं कि बिजली सप्लाई काटी जा रही है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से खतरनाक घरों, होटलों पर क्रॉस के निशान लगाकर बता रहा है कि अब यहाँ जिंदगी जी नहीं जा सकती। इसलिए अब लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में रेस्क्यू प्लान के तहत 2 होटल, 678 मकान ढहाए जा रहे हैं। अब तक 81 परिवारों को हटाया जा चुका है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लोगों की आंखों में आंसू हैं। अपने आशियाने की दुर्दशा देखकर सदमे में हैं। हाँ, मेरे पापा ने अपनी दवाइयाँ एक टाइम की दवाई छोड़ करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। और अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहती है। यहाँ से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी तुम ही लोग निकालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। घर पूरा ही टूट गया है हमारा। देखो, आप लोग देख सकते हैं कितना टूटा है। हम दोबारा यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं। रहनी तो दूर की बात है, लेकिन हमें कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो हमें थोड़ा उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू की हालत बिल्कुल जर्जर है। दोनों ही होटल 5 से 6 मंजिला हैं। जोशीमठ के होटल मालिक होटल के तोड़े जाने के प्लान से नाराज हैं और बदहवास हैं। उनका दर्द फूट रहा है। एसडीआरएफ के मुताबिक होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू जमीन दरकने से काफी करीब आ चुके हैं। इनके आसपास मकान भी है, इसलिए इन्हें गिराना जरूरी था। होटल इससे पहले कि जमीन में समा जाएं, उससे पहले ही एसडीआरएफ के पास आखिरी रास्ता बचा है। इन्हें बुलडोजर की मदद से मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि बड़ा हादसा टल जाए। दूसरी ओर होटल मालिकों का आरोप है कि उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया है। साथ ही अपने नुकसान की भरपाई भी इनकी सबसे बड़ी मांग है। मेरा प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाए और बद्रीनाथ में जो जिस तर्ज पे उनको किया गया वन टाइम सेटलमेंट, मुझे भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और हम चले जाते हैं। क्योंकि रेड जोन आपने हमारे होटल्स मकान पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। ये एरिया डेंजर जोन बन चुका है, तो क्यों हमारे बच्चों को और हमें यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है? यही नहीं,
यहाँ का व्यापारी वर्ग भी सड़कों पर धरना देने की धमकी दे रहा है, क्योंकि इन्हें अब आगे अपने पेट की चिंता सता रही है। होटल हम तब तक नहीं गिरने देंगे जब तक हमारे होटल मालिकों के प्रॉपर इनको मुआवजे की धनराशि या उसका तय नहीं हो जाता। बिना किसी तय धनराशि के या बिना किसी मानक के ये होटल नहीं गिरा सकते। इनके परमिशन कम से कम दी जानी चाहिए। ये आपदा क्षेत्र घोषित हो चुका है, ये हमारे राष्ट्रीय आपदा है। आपको बता दें कि जोशी मठ को बचाने के लिए 3 जोन में बांटा गया है। जोन 1 डेंजर, जोन 2 बफर, जोन 3 सेफ जोन। डेंजर जोन में ऐसे मकानों को रखा गया है जो लगभग पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं, यानी उसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे मकानों को बिना बुलडोजर की मदद से गिराया जा सकता है। दूसरे बफर जोन में वो मकान हैं जिनमें हल्की दरारें हैं, जिनके टूटने की आशंका कम है। एक्सपर्ट्स की टीम न रहने लायक बचे मकानों को गिराने की सिफारिश कर चुकी है। आपको बता दें कि चमोली जिले के जोशी मठ में सिंधी, गांधीनगर और मनोहर बाग एरिया डेंजर जोन में है। यहाँ मकानों पर रेड क्रॉस लगाया जा चुका है। एक्शन के मुताबिक काम हो रहा है। इसमें हमने कुछ वार्ड जैसे सिंगधार, गांधीनगर, सुनील तो और मनोहर बाग, यहाँ पर हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं जो अभी अनफिट हैं रहने के लिए। तो उनको हम संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रवेश है वो भी निषेध रहेगा। इस बीच चमोली के जिला अधिकारी ने जी न्यूज से बातचीत की। जोशी मठ और कर्णप्रयाग के संकट पर भी उन्होंने बताया कि कर्णप्रयाग में कुछ मकानों में दरारें आई हैं। जांच टीम गठित कर दी गई है। कर्णप्रयाग में 50 से ज्यादा घरों में दरारें हैं। वहीं कर्णप्रयाग के प्रभावित इलाकों में IIT रुड़की से सर्वे कराने की सिफारिश की गई है, क्योंकि क्रैक्स वहाँ पर लगातार उनका स्वरूप बदल रहा था। तो उसको देखते हुए हमने एक प्रपोजल भेजा था कि IIT रुड़की से उसकी एक स्टडी कराई जाए कि उसका क्या कारण है और कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उनका जो IIT रुड़की की तरफ से जो स्टडी है और DPR प्रिपरेशन है वो अंडर प्रोग्रेस है। जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट का बड़ा असर देखा जा रहा है, इसलिए अब विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के किनारे प्रोटेक्शन वॉल बनाने पर सिंचाई विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। एक बार फिर जोशी मठ को बचाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जोशी मठ पर दायर की गई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र के जरिए चुने गए संस्थान हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं। जोशी मठ का मामला इतना बढ़ गया है कि अब इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में भी होगी, लेकिन सवाल है कि जोशी मठ की इस हालत का जिम्मेदार है कौन? राजनीतिक जमीन पर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार जोशी मठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विरोधी दल उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर जोशी मठ की ये जर्जर हालत क्यों हो गई। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु तो यह है कि आप एक नया जोशी मठ बसाइए और जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है, जिनके मकान इत्यादि तोड़े जाने हैं, उनके लिए आप मुआवजे की पॉलिसी बनाइए और जितने भी जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जोशी मठ की इस हालत के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इसमें पुराने भूस्खलन क्षेत्र में मलबे का ढेर होना, ड्रेनेज की व्यवस्था न होना, जमीन के भीतर पानी का रिसाव होना, अलकनंदा नदी से हो रहे कटाव की रोकथाम के लिए कदम न उठाना, निर्माण कार्य को नियंत्रित न कर पाना। आपको बता दें, तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कमेटी ने सरकार को सुझाव भी दिया, लेकिन सुझावों को अनसुना किया गया। नतीजा ये हुआ कि आज एक बार फिर जोशी मठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है। आपको ये भी बता दें कि तब इतनी आबादी यहाँ नहीं थी, केवल यहाँ एक कस्बा था जो अब नगर में बदल चुका है। आज यहाँ होटल हैं, पक्के मकान हैं, साथ ही टूरिस्टों का जमावड़ा भी जोशी मठ की नई पहचान बनता चला गया। जोशी मठ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।